गुड मॉर्निंग क्लास 9th। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यूनियन सेट्स, अलग अलग प्रकार के सेट्स रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। उसी के साथ इक्वल सेट किसे कहते हैं, सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी नल सेट किसे कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है। और इसी के आधार पर हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ्स वन का, जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर में प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स किसे कहा जाता है, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अभी यहाँ पे लेट्स रिकॉल करके है, यहाँ पे भी सेम कंडीशंस दी है और आप लोगों को जस्ट रिमाइंड करना है कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या सीखा था। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट नेचुरल नंबर्स, इंटीजर एंड रियल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? इट बिगिंस फ्रॉम 0 टू अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, आई मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज 0 बीचों बीच रहता है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, दैट इज इंटीजर्स पार्ट, ओके। उसके बाद क्यू दिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू मतलब फॉर एग्जांपल 3/4, 5/6, 8/9, इस प्रकार के जो नंबर्स रहते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, उसे रैशनल नंबर्स कहा जाता है। और आर मतलब क्या कहा जा गया है? रियल नंबर, ठीक है। कुछ यहाँ पे ये इस प्रकार से आप लोगों को इंटीजर्स नंबर्स के बारे में दिया गया है। उसके बाद ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर। अभी यहाँ पे दिया गया है P अपॉन Q एंड R अपॉन S आर नेचुरल रैशनल नंबर्स वेयर Q ग्रेटर देन 0 एंड S ग्रेटर देन 0। दोनों डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? 0 से बड़े होने चाहिए। उसके बाद इफ़ P इंटू S मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, देन क्या होगा? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। उसी प्रकार इफ P इंटू एस लेस देन, अगर P इंटू एस हम लोग करते हैं, ये वाला नंबर अगर छोटा है Q इंटू आर से, ठीक है, Q इंटू आर से, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है? मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ किस प्रकार से होगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? P इंटू एस। अभी ये कुछ नंबर्स लेती हूँ मैं, P अपॉन Q एंड R अपॉन S। P दिया है 2, 5 एंड R दिया है 3, 4, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया। तो कंडीशन क्या है? इफ़ P इंटू एस, P इंटू एस लेस देन Q इंटू R। अभी यहाँ पे P मतलब कौन सा नंबर लिया है? 2, तो मैं ये यहाँ पे 2 लूँगी, ठीक है। S कौन सा नंबर लिया है? 4, मतलब P इंटू एस, P इंटू एस मतलब 2 इंटू 4 लेस देन Q इंटू आर। Q इंटू आर मतलब Q आएगा 5 और R आएगा 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 4 ज़र 8, 5 3 ज़र 15। 8 यह नंबर छोटा है 15 से। तो कंडीशन क्या दी है? अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या हो जाएगा? यह लेफ़्ट साइड जो है वो हमेशा छोटी रहेंगी राइट साइड से। मतलब क्या आएगा? P अपॉन क्यू लेस देन R अपॉन एस। अभी P अपॉन क्यू मतलब क्या लिया था हम लोगों ने? 2/5, ये लेस देन रहेगा। R अपॉन एस मतलब क्या लिया था? 3/4। ये कंडीशन रहेगी। समझ में आया? ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा के बताया। सिमिलरली सेम इफ़ P इंटू एस, जैसे ये किया था, ठीक है, P इंटू एस अगर बड़ा रहता है Q इंटू आर से, तो क्या हो जाएगा? P अपॉन क्यू ग्रेटर देन R अपॉन एस रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चार्ट दिया है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसे समझ लीजिए। हम लोग कल से फिर इसका लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। अभी इफ़ A B C आर रैशनल नंबर, अभी ये A B C है, कुछ नंबर है,
मान के चलो 2 3 4 5 6 7 8 वॉटेवर जो भी नंबर है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी दी है, उसकी एडिशन दी है और मल्टीप्लिकेशन दिया है। अगर कम्यूटेटिव अगर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आएगा, ठीक है। मान के चलो a मतलब 2 है और b मतलब 3 है, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम a इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, a इंटू बी होगा और b इंटू ए होगा, उसका रिवर्स होगा। अगर एसोसिएट प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट में आएगा प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे अपने मन से कोई भी एक नंबर लो, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया, ठीक है। तो 2 प्लस 3 आएगा ब्रैकेट में प्लस सी मतलब 4 आएगा बाहर, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। आइडेंटिटी a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए, आइडेंटिटी में 0 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा उसका आंसर हमेशा a प्लस 0 करो या 0 प्लस ए करो, उसका आंसर a ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे a इंटू 1, यहाँ पे 0 लोगे तो आंसर 0 आएगा, कोई भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, क्या आएगा आंसर, a आएगा। इनवर्स में क्या आएगा, a प्लस ब्रैकेट में माइनस, पॉजिटिव a है निगेटिव है, मतलब इनवर्स है, दोनों a एक दूसरे से अपोजिट है, इज इक्वल टू 0। क्यों आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर इसको निकालोगे तो a माइनस ए 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे a इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को समझना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेसिमल में दिया है, डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे ये क्यों दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग टाइप क्या रहता है और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप क्या रहता है, ये आपको यहाँ पे इसी से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया है 2/5 अगर कोई नंबर है तो 5 से आप लोगों को 2 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 5 का 2 में भाग डालना पड़ेगा। आंसर आ रहा है 0.4, यहाँ पे जाके 4 पे जाके ये आंसर स्टॉप होता है, करके देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 17/36 किया है, मतलब 17 को 36 से भाग देना है। तो भाग देते गए तो कुछ इस तरह 0.47, बाद में जो 2 है वो रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी नंबर बाद में रिपीट होते दिखाई दे रहा है तो उसको हमेशा वो नंबर लिख के डॉट देना है। क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है और आगे भी करोगे तो 2 2 रिपीट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट दिया है मतलब 2 रिपीटेड है, तो क्या लिखा 0.472, और डॉट मतलब क्या होता है, ये जो 2 नंबर है वो रिपीट हो रहा है इसलिए इसको डॉट दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी -7/64 दिया है, एग्जाम्पल है, इतने टफ रहते नहीं है आप लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हर एक नंबर अलग अलग है, पॉइंट के बाद हर एक नंबर अलग अलग है, 1 0 9 3 7 5 2 1 7 अलग अलग नंबर आएंगे। तो उस जिस प्रकार से वो आएगा नंबर उसको वैसे ही रखना है। अभी यहाँ पे देखो 33/26 दिया है, तो क्या किया है, 1 पॉइंट अगर भाग दे रहे हो तो 1.269230 7 69230, देखो 69230 69230 रिपीट हो रहा है, तो क्या किया 69230 जो है रिपीट हो रहा है नंबर, उसको बार दे दिया, मतलब इसके आगे भी करोगे तो 69230 यही आएगा। समझ में आया। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो डॉट देना है, लेकिन कोई नंबर जो है 3 नंबर या 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो क्या देना है, एरो देना है ऊपर। समझ में आया। इस प्रकार से ये समझना है। उसके बाद आप लोगों को टू एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल इन P/Q फॉर्म दिया है, ठीक है। तो P/Q फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे देखना जो एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल है क्या दिया है, 0.777 इन P/Q फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला और ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, इसको थोड़ा समझना, आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। कल है छुट्टी, परसों
और नर्सों हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का। उसके नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, थैंक यू।